वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय इम्पोर्टेंट केसेस पढ़ने वाले PYQ में द बेस्ट MCQs। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग इसके आंसर भी देंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। पहला है मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? गोकलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मीनावीरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो बदला ना जाए, ये किस केस के द्वारा प्रतिपादित हुआ था, बताया गया था? तो वो फेमस केस था, फर्स्ट ही केस था, वो केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है ना। इसमें बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। डन, आई होप सो क्लियर होगा। ऑल क्वेश्चन, ओनली 15 क्वेश्चन, ओनली 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21, और सारे PYQ क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 बहुत अभी चल रहा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या किस केस में की गई थी? ये अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया है इसी को लेके, आर्टिकल कुणाल कामरा केस, वो भी क्वेश्चन इसमें दे रखा मैंने। तो ये किस में बताया गया था? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या किस केस में की गई है? आर्टिकल 21, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, केशवानंद भारती केस में, या फिर मिनर्वा माइल्स में, ठीक है ना, केस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता की परिभाषा पूरी विस्तृत दी गई है इसमें। आई होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन है इसमें। धारा 377 समलैंगिकता, ठीक है ना, एक ही जेंडर वाले को असंवैधानिक घोषित करने वाला निर्णय कौन सा है? ठीक है ना। तो इसे समलैंगिकता को असंवैधानिक, संवैधानिक नहीं असंवैधानिक माना गया है। घोषित करने वाला निर्णय कौन सा है? किस केस के द्वारा बताया जाता है? नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, PK पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस है ऑप्शन नंबर बी, नवतेज सिंह जोहर, ठीक है ना। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। गोपनीयता का अधिकार को मौलिक अधिकार माना है किस निर्णय में? निर्णय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनका गांधी केस में, KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी केस में, या फिर बहुत ही फेमस केस है इंदिरा साहनी, ठीक है ना, विशाखा केस में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें राइट टू प्राइवेसी कि कोई भी अपनी गोपनीयता को छिपा सकता है, रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की अवधारणा भारत के किस निर्णय से प्रारंभ मानी जाती है? मतलब कब हुआ था कि कोई भी पर्सन भारत का PIL दाखिल कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन इस प्रकार है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केशवानंद भारती केस, गोकलनाथ केस, या केदारनाथ सिंह केस। तो केस है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PIL। ये सब सारे UPSI में क्वेश्चंस भी दिए हैं और भी सारे लॉ के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो UP PCS में भी आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये को यूपी पुलिस के हिसाब से सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। पुलिस हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा देने की बात किस केस में की गई है। मान लो किसी को कस्टडी में पुलिस ने ले लिया, उसकी मौत हो गई, तो फिर मुआवजा उसको देना चाहिए, किस केस में कहा गया। मेनका गांधी केस में, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, शीला बरसे केस, या फिर के पुत्तुस्वामी केस। तो के पुत्तुस्वामी तो हमने अभी जान लिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। सारे इंपॉर्टेंट केसेस है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया, किस केस में ये निर्णय लिया गया था। मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा, मेनका गांधी केस, या इंदिरा सानी केस। तो ये जो है केस जो था वो था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन के बारे में, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्पेशली 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को स्पेशली एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी ये चर्चा में था ये अगले साल पिछले साल। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला निर्णय कौन सा है कि 3 बार तलाक दे के आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर केस, या फिर विशाखा केस। तो ये केस था आपका सायरा बानो वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, इस केस में ये दिया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 497 जो अभी IPC था, अभी ये क्या हो गया, BNS में बन गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, ठीक है ना। तो IPC की धारा में एडल्ट्री लॉ को असंवैधानिक घोषित करने वाला केस कौन सा था। जोसेफ सहानी वर्सेस साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, KP पुत्तुस्वामी केस, नवतेज सिंह जौहर केस, या इंदिरा साहनी केस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे एडल्ट्री केस के लिए कौन सा केस है, जोसेफ सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये केस है में किस योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया है कि वो असंवैधानिक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, आधार एक्ट, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो किसे हमने असंवैधानिक घोषित किया, तो असंवैधानिक हमने घोषित किया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये एक ऐसा बॉन्ड था कि कोई भी अपने हिसाब से किसी चीज़ को सरकार को पैसा दे सकता था बॉन्ड के हिसाब से, बहुत घपला हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये केस है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो कुणाल कामरा एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनका ये केस हुआ था पिछले ही साल की बात है। कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कौन से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो कौन सा अधिकार है जिसका उल्लंघन किया गया है, तो आर्टिकल 14 और 19 का स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल 21 में जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार,
आर्टिकल 32 रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, या आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। तो उन्होंने कुछ स्टैंड अप कॉमेडी किया, तो कुछ शब्द बोले थे जिसके कारण उनकी राइट टू स्पीच ये अधिकार उनसे छीना जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार, कोई भी है कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप यह भी याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता और व्यक्ति का अधिकार किस आर्टिकल में दिया जाता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)(a) में। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 15 है, 12 पे हम पहुंचे, लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विड्रॉ ऑफ द रेमिशंस ग्रांटेड टू बिल्किस बानो कन्विक्ट 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जो बिल्किस बानो केस था, जिनका रेप हुआ था, तो उसमें दोषियों को सजा से क्या कर दिया, बरी कर दिया गया। तो फिर उसमें दोबारा से फिर से केस स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आई। तो गुजरात सरकार ने आदेश दिया कि वह 11 दोषी को रिहा करे, या फिर बी ऑप्शन, दोषियों की रिहाई का आदेश रद्द किया गया और मामला पुनर्विचार के लिए भेजा गया। सी ऑप्शन, दोषियों को आजीवन कारावास की उम्र में वृद्धि की जाए, या दोषियों को अंतिम जमानत दी जाए। तो इस केस में उनको पहले रिहा करने के लिए बोला गया था, फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया। तो ये है क्या, फिर दोबारा ये केस कोर्ट में चला गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोषियों की रिहाई पर आदेश रद्द किया गया, उनको फिर से अरेस्ट कर दिया गया और मामला पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 13, गायत्री बालास्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी 2025, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन सारे हम लेके आए आपके लिए। टेक्नोलॉजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय आर्बिट्रल पुरस्कारों के सुधार मॉडिफाई कर सकता है, पर बिना किसी सीमा के, सिर्फ अर्जनात्मक सुधार से कॉस्मेटिक फिक्सेस कर सकता है, सीमित रूप से, या फिर कोई शक्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, बट वो भी लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केपी तमिलमरन वर्सेस स्टेट ऑफ डीएसपी, स्टेट डीएसपी, जितने भी स्टेट्स हैं उनके डीएसपी के विरुद्ध ये केस हुआ था। निर्णय किस विषय से संबंधित है, किसके बारे में था, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, ऑनर किलिंग, सम्मान हत्या, या फिर संपत्ति विवाद। तो ये बहुत ही फेमस केस है जिसमें ऑनर किलिंग की बात करती है। किसकी बात करती है, ऑनर किलिंग की। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने साथियों तक शेयर कर दें, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, राखी सधुखान वर्सेस राजा सधुखान 2025 निर्णय ने किस बात पर प्रकाश डाला, संपत्ति विभाजन, भरण पोषण अधिकारों का न्याय संगत मूल्यांकन, या बच्चों की स्टडी, या अनाचार। तो ये जो केस फेमस था हस्बैंड वाइफ का था, जिसमें भरण मेंटेनेंस का खर्चा देने के लिए था, ठीक है ना, कि बच्चों के लिए मेंटेनेंस थे तब तक जब तक वो उस लायक ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप सो कि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, और आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छे लगा हो मेरी मेहनत, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर भी कर दें, लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा जो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।